श्री कृष्ण जन्माष्टमी पौराणिक कथा। जन्माष्टमी तिथि और मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारत में सबसे धूमधाम से मनाने वाला एक हिंदू त्योहार है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। भगवान विष्णु ने कुल 9 अवतार लिए हैं, यानी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अभी तक 9 बार जन्म लिए हैं, जिसके आज भी ऐतिहासिक और धार्मिक सबूत मिलते हैं। इनमें से 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार कार्य में बहुत से लीलाएं की है, जिसको आज भी बड़े प्रेम से सुना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अत्याचार से मुक्ति और धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन इसलिए धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म कंस द्वारा बढ़ते पापों को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण धरती पर आए थे। हालांकि उन्होंने अपने इस जन्म में बहुत से कार्य किए हैं। भारत की मुख्य धार्मिक ऐतिहासिक कथा महाभारत का भगवान श्री कृष्ण महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। महाभारत की कहानी धर्म और अधर्म पर आधारित है, जहां भगवान श्री कृष्ण अधर्म के विरुद्ध धर्म का साथ देते हैं और सामान्य इंसान को अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने के लिए उसका मनोबल बढ़ाते हैं। हस्तिनापुर में पांडव कौरव के साथ युद्ध खेलते हैं, जहां छल कपट से पांडवों को हराया जाता है। कौरव द्वारा पांडव बहुत ही अपमानित होते हैं। हस्तिनापुर की भरी सभा में पांडवों की पटरानी द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश करते हैं। कौरवों द्वारा अन्याय, अधर्म और अत्याचार की पराकाष्ठा होने पर भारत के इतिहास में यह घनघोर युद्ध होने जा रहा था। उसी दौरान पांडव पुत्र अर्जुन अपने ही भाई और रिश्तेदारों को उनके विरुद्ध शस्त्र उठाए खड़ा देख अपना आत्मबल खो बैठता है और उनसे युद्ध करने से साफ मना करता है। जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता पाठ पढ़ाते हैं, कर्म और अधर्म की बातें बताते हैं और अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हैं, आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए गीता श्लोक पूरे विश्व में अभ्यास का विषय बन चुके हैं। भारत सहित दुनिया में कई विश्वविद्यालयों में गीता श्लोक के पाठ पढ़ाए जाते हैं। गीता में कुल 700 श्लोक है। उनमें से एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना परिचय कराते हैं और उनका विकराल रूप दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ही इस सृष्टि का पालनहार हूँ। आगे जन्म, कर्म, मृत्यु और आत्मा के बारे में अर्जुन को ज्ञान करवाते हैं और कहते हैं, अगर जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हो, जन्म मृत्यु के फेरे से बचना चाहते हो, तो सिर्फ मेरा नाम लेने से यह संभव है। जो भी प्रेम पूर्वक मुझ पर श्रद्धा रखता है, मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं उनका कष्ट अवश्य दूर करता हूँ। इसलिए आज तक हर युग में भगवान श्री कृष्ण पर उनके भक्त प्रेम करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम, गोपाल कृष्णा गोविंद कृष्णा, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, ऐसे कई नाम से अपने प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेकर प्रभु का भजन करते हैं। द्वारका, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, वहाँ आज भी उनके होने के कई सबूत मिलते हैं। द्वारका के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के लिए विशेष पकवान भोग सहित रात्रि की व्यवस्था की जाती है, जहाँ रात्रि के समय मंदिर को ताला लगाया जाता है। सुबह मंदिर का ताला खोलते ही भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति के कई अनगिनत सबूत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को गोकुलाष्टमी या जन्माष्टमी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन श्री कृष्ण जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।
इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उपवास रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में मथुरा में ग्वालों के बीच पले बड़े, जहाँ ज्यादातर लोग गाय पालते थे। माँ यशोदा और पिता नंदलाल ने श्री कृष्ण को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बचपन में उन्हें संभाला। जब वे छोटे थे तब अपने अड़ोस पड़ोस के घर में मटकी तोड़कर माखन चुराकर खाया करते थे। यह भगवान श्री कृष्ण के बचपन के लीलाओं का एक हिस्सा था। इसके रूप में भारत के कई राज्यों में आज भी गोकुलाष्टमी यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माखन भरी मटकी बच्चों द्वारा तोड़ी जाती है। कई जगह इसे खेल के रूप में देखा जाता है।